क्रम को इंग्लिश में कहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे कि हमने परिमेय संख्याएं कुछ ले रखी हैं, तो इनको कैसे अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। सबसे पहले इसका स्टेप ये होता है कि दी गई परिमेय संख्याओं में अगर कोई भी परिमेय संख्या का हर ऋणात्मक रहे तो उसको आपको सबसे पहले धनात्मक बनाना है। जब तक आप परिमेय संख्याओं के हर को धनात्मक नहीं बनाएंगे तब तक उनको आप अवरोही या आरोही क्रम में व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखो, हमने सबसे पहले दी गई परिमेय संख्या में उसके हर को क्या किया है, धनात्मक किया, यानी -1 से ऊपर नीचे गुणा किया, ताकि यहाँ पे इसका हर जो माइनस लगा है वो धनात्मक हो सके। ये धनात्मक हो गया। अब इतना करने के बाद आपको दूसरा काम क्या करना पड़ता है, दी गई परिमेय संख्याओं के जो हर होते हैं उनको आपको एलसीएम ज्ञात करना है। जो यहाँ पे इस तरह देखो हमने कर रखा है, 11, 3, 7, 4 का एलसीएम लिया। एलसीएम लेने पर आया कितना, 924। अब ये जो 924 आया है एलसीएम, इसी को आपको हर परिमेय संख्या के हर में अप्लाई करना है। जैसे यहाँ 11 है तो यहाँ भी आपको 924 लाना है। जैसे -3 है तो यानी 3 की जगह आपको 924, 7 में भी 7 की जगह 924, 4 में भी 924 लाना है। जैसे यहाँ पे देखो, हमने उचित संख्याओं का अंश तथा हर में गुणा करके 924 लाया। हर परिमेय संख्या में ऐसी संख्या से गुणा करिए कि हर में जब गुणा हो तो उसका गुणनफल कितना है, 924। जब इन सब परिमेय संख्याओं के हर आपस में समान हो जाएंगे, 924 हो जाएगा, तो आपको सर्वप्रथम क्या करना पड़ेगा, दी गई परिमेय संख्याओं का जो गुणनफल आया है उनके अंशों को तुलना करना है। और वही क्रम में क्या, अवरोही क्रम को क्या कहा जाता है, घटते क्रम। घटते क्रम में सबसे पहले आपको, जैसे यहाँ देखो, ये सबसे बड़ी परिमेय संख्या धनात्मक 660, तो 660 की मूल परिमेय संख्या 5/7 है, ये हमने लिख दिया। फिर इससे छोटी जो सबसे बड़ी माइनस ऋणात्मक में होगी उसको अप्लाई करेंगे। जैसे 693 में इनमें कंपेयर किया तो 693 अंश बड़ा है, तो -693 की मूल परिमेय संख्या -3/4 कर दिया। फिर इसी प्रकार इससे छोटी जो इनसे होगी उसको लिखेंगे, जैसे -4/11 यानी -336 का है मूल परिमेय संख्या, -4/11। और जो सबसे छोटी परिमेय संख्या आपकी है -1/3। तो इस प्रकार आप दी गई परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। इसमें आपको ध्यान देना है, सर्वप्रथम परिमेय संख्याओं के अगर हर ऋणात्मक है तो उनको धनात्मक बनाएंगे। धनात्मक बनाने के बाद आप